वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंसर्शन सॉर्ट। आज जो हम समझेंगे यहाँ पे इस वीडियो में वो है इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में देखा था और बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को समझा था कि आखिर इनसे हम सॉर्ट करते कैसे हैं। साथ ही साथ हमने इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे वो पढ़ेंगे हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो यार अगर मैं तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट का एक आइडिया दूं तो बेसिकली तुम इसमें क्या करोगी कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो तुम्हारे पास में एक एरे है कुछ भी, और उसमें मान लो कोई भी रैंडम एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे नहीं रखा हुआ, तो तुम इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से उस एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचाओगे। मतलब बेसिकली इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसको उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा दो। तो अब हम इस इंसर्शन सॉर्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है, इसका साइज क्या है 5 है। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसको उसकी सही पोजीशन पे हम पहुंचाते हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि एक आई पॉइंटर को हम यहाँ पे सेट करते हैं। एक आई पॉइंटर को हमने यहाँ पे सेट किया तो केस वन क्या हुआ, केस वन में हमने आई को कहाँ रखा, हमारे फर्स्ट पे रखा। ठीक है, और जेथ पॉइंटर को हम कहाँ सेट करेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन होगा ना, तो यहाँ पे पॉइंटर्स तो दो चाहिए होंगे। तो हम जे को i-1 से लेकर 0 तक चलाएंगे। जे को कहाँ से चलाएंगे, i-1 से लेकर 0 तक चलाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में जे कहाँ तक चलेगा, 0 तक ही तो चलेगा, 0 तक ही तो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्योंकि आई 1 पे है तो हमारा की एलिमेंट क्या हो जाएगा, की एलिमेंट जिस एलिमेंट को हमें सही पोजीशन पे रखवाना है वो हमारा ए आर आर ऑफ आई हो जाएगा, ए आर आर ऑफ आई हो जाएगा। अब यार क्योंकि जे i-1 से लेकर 0 तक चलेगा तो मैं इसको एक वाइल लूप में लगा दूं कि वाइल हमारा जे कहाँ तक चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 0 तक ही चलना चाहिए, उससे पहले तो जाएगा नहीं। और एक कंडीशन और कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ जे की से बड़ा है तो ये लूप तभी चलेगा। तो यार देखो यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर एलिमेंट्स हमारे गलत ऑर्डर में रखे हुए हैं, मतलब कि आई तो आगे है ना, जे के आई तो आगे है, और अगर जेथ वाला एलिमेंट ही आईएथ वाले से, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको किस में सॉर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अगर बड़ा वाला एलिमेंट छोटे वाले एलिमेंट से पहले है तो यार वो तो ऑर्डर गलत है, ये तो ऑर्डर ही गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो J+1 वाला एलिमेंट है, मतलब हम बड़े एलिमेंट को सिंपली पीछे शिफ्ट कर देंगे, बड़े एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे J माइनस माइनस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, ए आर आर ऑफ J+1 हमारा 12 था, जो कि किससे बड़ा है, देखो जे हमारा 0 है इक्वल, तो ये वाली कंडीशन तो सही, और ए आर आर ऑफ J+1 12 है, जो कि की क्या है हमारी 11 उससे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ J+1, ए आर आर ऑफ J+1 क्या है 1 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, ए आर आर ऑफ जे को रखवा देंगे। अब तुम बोलोगे यार 11 तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास की में पड़ा हुआ है ना। ठीक है, और फिर हम क्या करा देंगे यहाँ पे जे माइनस माइनस। तो देखो जैसे ही मैंने जे माइनस माइनस कराया, जे की वैल्यू इधर क्या हो गई, -1 हो गई, ये वापस से यहाँ जाके चेक हुई। तो क्या -1, क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं होता, लूप ब्रेक हो गया। तो लूप से बाहर आके हमने क्या किया, ए आर आर ऑफ J+1 इक्वल टू किसके बना दिया, की के। मतलब देखो ए आर आर ऑफ -1 + 1 इक्वल टू 11 हो गया। मतलब यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, आ गया की वाला एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब इतने एरे की बात करूँ ना, केवल इतने से की, तो की वाला एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ केस 2 की। ठीक है, केस 2 की बात करती हूँ अब मैं।
अब इस केस नंबर 2 में हम हमारे आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि केस 1 में कहाँ क्या था, हमारा आई यहाँ पे था और जे हमारा यहाँ पे था। केस 2 में हम हमारे आई वाले को अब कहाँ पे लेके आ जाएँगे? सेकंड पोज़ीशन पे लेके आ जाएँगे और जे हमारा कहाँ से चलेगा? जे हमारा i माइनस 1, 1 से लेकर मतलब 0 से 1 तक चलेगा, ऐसे लिखती हूँ मैं इसे, 0 से 1 तक चलेगा, तो मतलब जे यहाँ तक चलेगा, ठीक है? अब मैं पूछती हूँ कि यहाँ पे देखना, अब हमारा जे क्या है? जे हमारा 1 है, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। एआरआर ऑफ जे क्या है? 12 है। देखो, की मैंने यहाँ पे बनाई नहीं, इधर की क्या हो जाएगी? यहाँ पे की मेरी 13 हो जाएगी, ठीक है? और एआरआर ऑफ जे क्या है? 12 है, जो कि 13 से क्या है? बड़ा तो होता नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। यार देखो, एक तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन यहाँ पे एंड लगा हुआ है और दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, ठीक है? दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, तो ये लूप तो चलेगा नहीं कभी भी। तो अब एआरआर ऑफ जे प्लस वन पे, अब देखो एआरआर ऑफ जे प्लस वन क्या होगा? यहाँ पे एआरआर ऑफ 1 प्लस 1 और की क्या थी हमारी? 13 थी। मतलब हमने जो भी की थी ना उसको, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो की अपनी सही पोजीशन पे पड़ी रही, की अपनी सही पोजीशन पे पड़ी रही, मतलब जब हमारी की यहाँ पे थी ना और की अपनी सही पोजीशन पे ही थी यहाँ पे, ठीक है? अब हमने क्या किया, सिंपली हम आगे बढ़ गए, आई को हमने आगे बढ़ा दिया। ये हमारा केस 3 है। देखो केस 3 में क्या होगा? केस 3 में हमारा आई कहाँ पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा और जे कहाँ से चलेगा? हमारा 0 से लेकर 2 तक चलेगा। तो देखना ध्यान से, आई कहाँ पे है हमारा? आई यहाँ पे है और जे कहाँ पे है? जे हमारा यहाँ पे है, ठीक है? तो हम दोबारा से कहाँ गए? अब देखो, इस केस में हमारी की क्या हो जाएगी? इस केस में हमारी की हो जाएगी 5। की क्या हो गई हमारी? 5 हो गई, ठीक है? तो अब हम लोग कहाँ गए? दोबारा से गए यहाँ पे, हमने चेक किया यहाँ पे, देखो एआरआर ऑफ जे क्या है? जे हमारा 2 पे है और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन सही हुई, ठीक है? तो हमने 13 को चेक किया, एआरआर ऑफ जे 13 पे, 13 बड़ा होता है 5 पे। यार 13 तो बड़ा है, मतलब हमारी की वैल्यू छोटी है जो कि गलत पोजीशन पे रखी हुई है। तो मैंने क्या कर दिया, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, तो ए आर आर ऑफ 2 प्लस 1 पे मैंने ए आर आर ऑफ 2 की वैल्यू रख दी, मतलब ए आर आर ऑफ 3 को मैंने क्या बना दिया? ए आर आर ऑफ 2 बना दिया। तो यार देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए आर आर ऑफ 3 पे 5 पड़ा हुआ था जो कि हमारी की थी, उसकी जगह मैंने क्या रखवा दिया? ये 13 रखवा दिया, 13 रखवा दिया और मैंने जे को माइनस माइनस करा दिया, एक जे को पीछे पड़ ले गई मैं, ठीक है? अब देखना, वापस से हम आए, 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन ट्रू हुई। अब ए आर आर ऑफ जे क्या है? 12 है और की तो हमारी वही थी, 5 ही थी, मतलब 5 हमारी की अभी भी सही पोजीशन पे नहीं पहुंची, हमारी की यहाँ पे अभी भी सही पोजीशन पे नहीं पहुंची है। तो अब ए आर आर ऑफ जे प्लस वन वाली पोजीशन पे, तो यार देखो ए आर आर ऑफ 1 प्लस 1, ए आर आर ऑफ 1 प्लस 1 पे हम किसकी वैल्यू रखवा देंगे? ए आर आर ऑफ 1 की रखवा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे तो हमारा 12 हो जाएगा और ये जो जे है इसको हम आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? अब हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो गई। ए आर आर ऑफ जे क्या है? 11 है और की क्या है हमारी? 5 है, की हमारी 5 है, अभी भी कंडीशन ट्रू, मतलब हमारी की अभी भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं पहुंची है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, मतलब ए आर आर ऑफ 0 प्लस 1 पे किसकी वैल्यू रखवा दी? ए आर आर ऑफ 0 की वैल्यू रखवा दी, मतलब हमने यहाँ पे देखना ध्यान से, हमने यहाँ पे
जीरो वाले को रखवा दिया कि यार जो जीरो पे पड़ा हुआ था वो सही जगह नहीं पड़ा हुआ था, तो पहले इसको आगे किसका और की वैल्यू को अपनी सही पोजीशन पे पहुंचाओ। अब यहाँ पे जे वापस से हमने माइनस माइनस किया, तो यार यहाँ तो वो कहाँ आ गया, वो हमारी कुछ -1 इंडेक्स पे आ गया। और -1 तो कुछ भी नहीं होता, एरे में -1 कोई इंडेक्स होती ही नहीं है। तो लूप क्या हो गया, लूप ब्रेक हो गया और हम कहाँ आ गए, लूप के बाहर आ गए। तो अब ARR ऑफ -1 +1 की वैल्यू किसके इक्वल बना दी हमने, की के इक्वल। मतलब ARR ऑफ जीरो को हमने किसके इक्वल बना दिया, हमारी की के इक्वल। मतलब हमने हमारी की को सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया, सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। समझ में आया। तो यार मतलब ये केस 3 जो मैंने बताया, इससे तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे हम की को उठा रहे हैं और उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है। अब हम हमारे किसको, आई को आगे बढ़ाएंगे। तो केस 4 देखना। अब देखो केस फोर्थ में हमारा आईएथ पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। आई कहाँ पे आ जाएगा, हमारा 4 पे आ जाएगा। की क्या बन जाएगी, की हमारी 6 हो जाएगी। और जे कहाँ से चलेगा, जे हमारा 0 से लेकर 3 तक चलेगा। ठीक है। अब वही बातें दोबारा से कि हम लूप में गए, 3 मेरा बड़ा होता है 0 से, मतलब ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। ARR ऑफ जे क्या है, हमारा 13 है। और की क्या है, मेरी 6 है। मतलब की मेरी सही पोजीशन पे नहीं पड़ी हुई है। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है, कि की मेरी सही पोजीशन पे नहीं रखी हुई है। तो मैं क्या करूंगी, J+1। ARR ऑफ J+1 क्या है यार, देखो ARR ऑफ J+1, ARR ऑफ 3+1, इस पे मैं क्या रखवा दूंगी, ARR ऑफ जे की वैल्यू रखवा दूंगी। तो मतलब ARR ऑफ 4 इक्वल टू ARR ऑफ 3। ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है। और मैं इस जे को एक आगे बढ़ा दूंगी। अब देखो 2 हमारा बड़ा होता है 0 से, मतलब यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब ARR ऑफ जे क्या है, मेरा 12 है। और की क्या है मेरे पास, की तो मेरी 6 ही थी। तो यार अभी भी तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई कि अभी भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं पहुंची। तो हमने क्या किया, ARR ऑफ J+1, ARR ऑफ J+1 मतलब ARR ऑफ 3 पे मैंने किसकी वैल्यू रखवा दी, ARR ऑफ 2 की वैल्यू रखवा दी। ARR ऑफ 3 पे मैंने किसकी वैल्यू रखवा दी, ARR ऑफ 2 की रखवा दी। मतलब देखो हम लोग कुछ नहीं कर रहे यार, हम लोग बड़े एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी एलिमेंट छोटा एलिमेंट है ना, उसको हम उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है। और हम यहाँ आगे बढ़ गए, जे माइनस माइनस। ठीक है। अब देखो 1 हमारा दोबारा से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ARR ऑफ जे क्या है, 11 है। की हमारी क्या है, 6 है। मतलब कि अभी भी सही पोजीशन पे नहीं पहुंची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ARR ऑफ 2 पे हम किसकी वैल्यू रखवा देंगे, ARR ऑफ 1 की वैल्यू रखवा देंगे। ARR ऑफ 2 पे हम किसकी वैल्यू रखवा देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या रखवा देंगे, ARR ऑफ 1 की वैल्यू रखवा देंगे। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा। फिर वही जे को हमने आगे बढ़ा दिया। यार 0 तो इक्वल होता है 0 के, तो ये कंडीशन तो सही है कि ठीक है यहाँ पे चल सकता है। पर अब ARR ऑफ जे क्या है, 5 है। क्या 5 मेरा 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है। देखो हमारा 5 जो हमारा एलिमेंट है, वो की जो वैल्यू थी ना, जिसको हमने हमें सही इंडेक्स पे पहुंचानी थी, उससे छोटी निकली। मतलब हमने हमारी की को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। मतलब हम लूप से बाहर आ गए। और ARR ऑफ J+1, ARR ऑफ J+1 वहां पे हमने किसको रखवा दिया, हमारी की को रखवा दिया। हमने किसको रखवा दिया, की को रखवा दिया। देखो आ गई ना की हमारी सही पोजीशन पे। फिर हमने क्या किया, आई को आगे बढ़ाया, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, मतलब हमारा एरे सॉर्ट हो गया है। तो यार देखो इंसर्शन सॉर्ट कितना सिंपल है, कि हमने की एलिमेंट को उठाया और उसको उसकी सही पोजीशन पे रखवा दिया। और ऐसे ही हम आगे वाले एलिमेंट्स को की बना के उनको सही पोजीशन पे रखवाते गए।
तो यार देखो इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं तुम्हें, तो इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इन विच द एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड एन अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया, एरे को सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं तो इस केस में हमने ये तो किया था कि इतना तो हमारा सॉर्ट हो गया, बाकी को हमने सॉर्ट करवा दिया। अब वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड, हमने एक एक वैल्यू को उठाया अनसॉर्टेड पार्ट से एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट, और सॉर्टेड पार्ट में हमने उसको उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। जैसे कि यार देखो, इतना तो सॉर्टेड था, इतना अनसॉर्टेड था, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक वैल्यू को उठाया और उसको उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा दिया। यही क्या होता है हमारा, यही हमारा इंसर्शन सॉर्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे तो ऑलरेडी ले ही रखा था पहले से ही, उसका साइज वगैरह और इनपुट ले रखा था। अब हम इंसर्शन सॉर्ट को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक आई वाला लूप चलाएंगे, फॉर इन आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, देखना। और क्योंकि जीरो वाला अकेला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गई ना, तो इस वजह से हम 1 से चलाएंगे कि क्या पता 1 पे जो एलिमेंट रखा हुआ हो वो उसके पिछले वाली पोजीशन पे आए। कहाँ तक चलाएंगे, साइज तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंट जे बनाऊंगी जो कि कहाँ पे होगा, हमारा आई माइनस वन पे होगा, और की क्या होगी, हमारी ए आर आर ऑफ आई होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप चलाया कि वाइल हमारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हमारा जो ए आर आर ऑफ जे है वो किससे बड़ा हो, हमारा की से बड़ा हो। ये ए आर आर ऑफ जे ग्रेटर देन की का मतलब क्या है कि जो भी की है वो उसकी सही पोजीशन पे नहीं रखी हुई। तो हमने क्या किया, उसको सही पोजीशन पे पहुंचाया और जे को एक पीछे खिसका दिया। अब अगर की उसकी सही पोजीशन पे आ गई तो ए आर आर ऑफ जे प्लस वन उसकी सही पोजीशन है, उसको क्या दे दो, की दे दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट। ये इतना सा कोड था तुम्हारे इंसर्शन सॉर्ट का। अब इसको हम चला के देखते हैं। डिफाइन नहीं था तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मैं 5 साइज का एरे लेती हूँ, 12, 11, 13 और 6। आ गया ये एलिमेंट, ये हो गया हमारा एरे सॉर्ट। तो ये जो सिंपल सा कोड था ना वो था हमारा इंसर्शन सॉर्ट का। अब यार तुम यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि आई हमारा 1 से चल रहा है, आई हमारा 1 से चल रहा है, और जे हमारा कहाँ तक चल रहा है, 0 तक चल रहा है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, अगर हम यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट के टाइम की बात करें तो पहले हमारा आई कहाँ से 1 से चल रहा था और जे कहाँ तक चल रहा था, आई माइनस वन से लेकर 0 तक, मतलब 0 से 0 तक चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए हमारे, एक कंपैरिजन हुआ। फिर जब हमारा आई कहाँ पे आया, आई हमारा 2 पे आया, तो जे कितने एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 2 एलिमेंट्स में कंपैरिजन हुए। ठीक है, फिर जब हमारा आई कहाँ पे पहुंचा, 3 पे आया, तो कंपैरिजन कितने एलिमेंट्स में हुए, 0 से 2 तक चला, 3 एलिमेंट्स पे हुए। ऐसे ही जब आई मेरा कहाँ पहुंचा, आई मेरा साइज माइनस वन वाली इंडेक्स पे पहुंचा, आई मेरा कहाँ पहुंचा, साइज माइनस वन वाली इंडेक्स पे पहुंचा। तो कंपैरिजन कितना हुआ, 0 से लेकर साइज माइनस टू तक कंपैरिजन हुआ। मतलब अगर मैं इस साइज को एन ले लूँ ना, मतलब साइज को मैं इक्वल इक्वल एन बोल दूं, ठीक है, तो कितने कंपैरिजन हुए, टोटल n माइनस वन कंपेरिजन हुए, टोटल n माइनस वन कंपेरिजन हुए। तो यार अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूं, मतलब देखना यहाँ पे सारे जितने भी कंपैरिजन हो रहे हैं ना, हर आई में कितनी बार कंपैरिजन हो रहे हैं, एक तो n बार कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो कि कितना होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो अगर मैं इसमें ये वैल्यू, क्योंकि ये नंबर्स कितने टोटल एन माइनस वन नंबर्स है, तो यार देखो यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा ये।
ठीक है, मैंने इस n माइनस वन को रख दिया n की जगह, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा। और अगर इसको मैं ओमेगा नोटेशंस में लिख दूं, तो यार देखो, इसमें हमेशा बड़ी वैल्यू ही आती है, तो ये तो हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब मैं अगर तुम्हें लूप से भी बताऊं ना, तो देखना, यहाँ पे बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा, एन माइनस वन बार चलेगा, और उसके हिसाब से ये अंदर वाला लूप चलेगा। ठीक है, तो टोटल कितनी बार काम किया, एन स्क्वायर बार काम किया, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई हमारी, ओ ऑफ एन स्क्वायर आ गई। कितनी आ गई, ओ ऑफ एन स्क्वायर आ गई। अब यार इंसर्शन सॉर्ट ना, हमारा जो सबसे बड़ा डेटा दिया हुआ होता है ना, कि मतलब बहुत ही ज्यादा साइज का हमें एरे दिया हुआ है, मतलब साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तब हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम नहीं करेगा, तब हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यार ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट था। मैंने तुम्हें इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई। ठीक है, साथ ही साथ इंसर्शन सॉर्ट हम कैसे करते हैं वो बताया, और कोड बता दिया मैंने इसका तुम्हें। अगर तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।